हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक मार्केटिंग मॉडल के बारे में बात करने वाला हूं। ये बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा इस रिगार्ड में कि यदि आप सोचते हैं या लाइफ में किसी न किसी फेज़ में आपके दिमाग में ये विचार आता है क्या कि भाई आप नौकरी करते हैं या आपके कोई जानने में नौकरी करता है बंदा, ठीक है, लेकिन मंथ एंड होने से पहले ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है कि यार कोई बिजनेस किया जाए, सपने पूरे करने हैं तो भाई बिजनेस करना पड़ेगा। या आप नौकरी नहीं भी करते लेकिन आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करेंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने मार्केटिंग बजट भी निकाला हुआ है, ठीक है, आप ऐड भी करवाते हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल कस्टमर है, जो आपका एंड कंज्यूमर है, उस तक आपका मैसेज, आपकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इससे क्या है कि आपकी जितनी भी एफर्ट है, आपकी जितनी भी मेहनत है एडवर्टाइजिंग पे, वो सब बर्बाद हो रही है, क्योंकि एक्चुअली आप टारगेट ही नहीं कर पा रहे, आप अपनी मार्केट को सेगमेंट ही नहीं कर पाए कि एक्चुअल में हमारा कस्टमर ये है और ऐसे हमें उसे टारगेट करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को डील करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों की सिचुएशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मॉडल आता है STP, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसे ही समझने वाले हैं। दोस्तों मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको, बहुत ही रिलेटेबल और सिंपल तरीके से इसे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों बेसिकली STP का मतलब है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, ठीक है। अगर आप सेगमेंट बढ़िया से कर पाते हैं तो आप टारगेटिंग अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप सेगमेंटेशन और टारगेटिंग बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे तो आप पोजिशनिंग बढ़िया से कर पाएंगे। पोजिशनिंग क्या कि कस्टमर के दिमाग में अपने लिए एक जगह बना लेना, अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों सिंपल तरीके से समझाता हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है। सेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी जो बड़ा मार्केट है, ठीक है, उसे छोटे छोटे सब मार्केट में डिवाइड करना, अलग अलग विशेषता, अलग अलग ग्राउंड्स पर, ठीक है। दोस्तों जैसे आप समझते हैं, ठीक है, अब जैसे दोस्तों अगर हम मार्केट को देखें ओवरऑल तो मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत होती है। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स का एक मार्केट हो गया अलग, किसी बंदे को मान लो फार्मा मार्केट में जाना है तो फार्मा मार्केट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हेल्थ सप्लीमेंट का मार्केट हो गया या कोई भी रिटेल का मार्केट हो गया, कुछ भी। अब हम पहले शुरुआत करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स से, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक बंदा है, उसका ये इरादा है कि ठीक है कि वो रेडीमेड गारमेंट्स के मार्केट में जाना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या हो गया, एक मार्केट है हमारा पूरा बड़ा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सेगमेंट, अपने जो हमारा मार्केटिंग मॉडल है उसे हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे दोस्तों, इसमें सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, छोटी छोटी कैटेगरी बनाई जा सकती है, ठीक है। सब मार्केट क्या कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स में भी किड्स के लिए अलग, ठीक है, टीनेजर्स के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। तो जैसे ही हमने इन्हें अलग अलग ग्राउंड्स पर, अलग अलग विशेषताओं पर डिवाइड करा, ये क्या हो गया, सेगमेंट। ये कहलाता है मार्केट को सेगमेंट करना, छोटे सब मार्केट में डिवाइड करना, ठीक है। अब दोस्तों अब इसमें से भी, अब ये ओवरऑल बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब आप सारे सेगमेंट या पूरा मार्केट तो कवर नहीं करेंगे। आपने क्या करा, आपने इसमें से भी कोई एक चूज़ किया। अब मान लेते हैं कि हमने, जैसे ही आप सब, मतलब जैसे ही आप सेगमेंट को सब सेगमेंट में, आप उसमें भी और एक छोटा और एक स्पेशलिटी ढूंढ लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं, तो आपके लिए टारगेटिंग करना आसान हो जाएगा। कैसे, आपने इसमें से भी क्या ले लिया, वर्किंग मैन एंड वुमेन, कि भाई हम जो रेडीमेड क्लोथ्स बनाएंगे वो सिर्फ किसके लिए बनाएंगे, वर्किंग मैन एंड वुमेन, ठीक है, एकदम अलग स्पेशलाइज क्या हो गया। तो जब आपने सेगमेंट में से भी चूज किया तो वो कहलाता है टारगेट करना, ठीक है। आप चाहो तो इसे और भी स्पेशलाइज कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, क्या, वर्किंग मैन ओवर 35 ईयर्स, के भाई 35 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में हैं, मतलब प्रोफेशनल वर्क में हैं, उनके लिए हम रेडीमेड कपड़े बनाते हैं। तो एकदम स्पेशलाइज हो गया, क्या हो गया, ये हो गया टारगेट करना। अब दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि एक बंदे को फार्मा मार्केट में जाना है, ठीक है। तो अगर हम पहले देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट, इसमें सभी तरह की चीज़ें हैं कि भाई टैबलेट से रिलेटेड चीज़ भी आती हैं, टैबलेट, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शन भी हैं, और क्रीम है, कोई सिरप है, पेटेंट मेडिसिन भी आती हैं, जेनेरिक भी आती हैं। पूरा एक मार्केट है। इस मार्केट को इसने क्या करा, सब मार्केट में डिवाइड करा, छोटे मार्केट में। वो क्या कहलाएगा, सेगमेंटेशन। क्या, इस बंदे ने चूज़ किया कि भाई मैं क्रीम से रिलेटेड कोई चीज़ बनाऊंगा। अब भाई क्रीम का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो हम टारगेट कैसे करेंगे। अब हमें टारगेट करने में आसानी रहे, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में, कहा एग्जैक्टली ये हमारा कस्टमर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सेगमेंट को और छोटे सब मार्केट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, हम अलग स्पेशलिटी ढूंढेंगे। देखिए हर ग्राहक की, हर मतलब जितने भी लोग होते हैं सबकी ज़रूरत अलग होती है, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टांस और बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं क्रीम में कि एलर्जी क्रीम फॉर फेस,
ठीक है, फेस पे किसी की एलर्जी है उसके लिए अलग क्रीम, ठीक है, बेबीज़ के लिए हो गई, या स्किन रैशेज हैं किसी को उसके लिए एलर्जी की क्रीम, या जब रेनी सीजन आता है तो आपने देखा होगा कि थोड़ा एलर्जी वगैरह बढ़ जाती है, तो एक स्पेशल क्रीम जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए है कि भाई रेनी सीजन में जब होती है, ठीक है। तो आप यह मान लेते हैं कि कोई दवाई किसी को रिएक्ट कर जाती है, रिएक्शन हो जाता है किसी दवाई का, और तब जो एलर्जी होती है कि भाई उसके लिए है ये क्रीम, ठीक है। तो आपने देखा आपने कितना स्पेशलाइजेशन कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपको टारगेट करने में आसानी रहेगा अपने कस्टमर को, आपको टाइमिंग भी पता होगा। अब जैसे हम मान लो यही ले लेते हैं कि आपने चूज़ किया कि भाई मैंने क्रीम बनाई है रेनी सीजन के लिए, तो सीधी सी बात है कि आपको एग्जैक्टली जब बरसात का मौसम लगेगा, जैसे ठीक है मौसम में थोड़ा नमी ज़्यादा होगी, तो अब आप अपनी एडवर्टाइजिंग भी उसी टाइम करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आसानी रहेगी पोजीशनिंग करने में भी। और देखिए अगर आप बेहतर तरीके से अपना मार्केट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा मार्केट है, ये हमारे कस्टमर है, तो आप इजीली पोजीशनिंग भी अपनी कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक तीसरा एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट का। अब दोस्तों हेल्थ सप्लीमेंट में भी मतलब बहुत बड़ा मार्केट है और ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब इसमें जैसे मेंस की कैटेगरी में कि मेंस के लिए अलग, ठीक है, वुमेंस के लिए अलग, डेली यूज़ के लिए अलग, या ओवरऑल सभी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट अलग हुए, ठीक है। विटामिन सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट, या प्रोटीन वगैरह इस तरह के दूसरे। अब दोस्तों ये सब मार्केट के सब, ये पूरा एक बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब इसे हमने सेगमेंट कर दिया, क्या छोटे छोटे मार्केट में डिवाइड कर दिया अलग अलग स्पेशलिटी पे। अब दोस्तों इसमें भी आपने अब हमें अपने हमारे जो मतलब कस्टमर हैं, हमारा जो मार्केट जो हमने चूज़ किया है, जो सेगमेंट हमने चूज़ किया है, उसे टारगेट करने में आसानी रहे उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट कर ली, क्या, वुमेन में भी क्या, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो उसमें भी आपने फिर और इजीली कर दिया अपने लिए, एक और अलग इस मतलब सेगमेंट को सब सेगमेंट कर दिया, मार्केट को सब मार्केट बना दिया, क्या कि भाई आफ्टर डिलीवरी फूड सप्लीमेंट, कि हमारा जो हेल्थ सप्लीमेंट है वो क्या है, किस यूज़ के लिए है, डिलीवरी के बाद, ठीक है, कि वो आफ्टर डिलीवरी यूज़ किया जाने वाला हेल्थ सप्लीमेंट है। तो ठीक है, इजीली आप टारगेट कर लेंगे, आपको पता भी होगा कि आपका कस्टमर कौन है, कहाँ वो मिलेगा आपको, कैसे मतलब कैसे आप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करेंगे, ऑफलाइन सही रहेगी या ऑनलाइन सही रहेगी, सीधे डॉक्टरों को रिकमेंड किया जाए अपना प्रोडक्ट क्या, तो एकदम सही रहा, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है STP मॉडल। अब इसमें तीसरी चीज़ आती है पोजिशनिंग। अगर आप सेगमेंट बढ़िया से कर पाएंगे, टारगेटिंग आपने कर ली, तो उसके बाद ईजिली आप पोजिशनिंग कर पाएंगे। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको पोजिशनिंग के बारे में बता दूंगा। दोस्तों सेगमेंट के मार्केट को सेगमेंट करने के जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इसके काफ़ी सारे ग्राउंड्स होते हैं, वो ग्राउंड्स आपको गूगल वगैरह पर भी मिल जाएंगे या दूसरी वीडियो में भी मिल जाएंगे, और लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसके क्या ग्राउंड्स होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पोजीशनिंग के बारे में, कि लोगों के दिमाग में, आप देखिए बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन है, बहुत प्रोडक्ट है मार्केट में, कंपटीशन बहुत है, तो वो क्या तरीके ईजाद किए जाएँ जिससे कि आपने सेगमेंट भी कर लिया, टारगेटिंग भी कर ली, कि अब जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों के दिमाग में आप उसके लिए जगह बना लें ईजीली, ठीक है, वो होती है पोजीशनिंग।